हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम कर रहे हैं हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। ये दो टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ लेंगे और इसी का तीसरा पार्ट होगा फिडल क्राफ्ट फिडल एसाइलेशन रिएक्शन। वो जो तीन टाइप के रिएक्शन है ना आपके एनिसोल की, एक तो हेलोजिनेशन है जिसमें हम हेलोजेनाइट करेंगे आपकी एनिसोल पे। एनिसोल क्या होता है? ये बेंजीन रिंग होती है आपकी, ये बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप जब जुड़ा हुआ होता है उसका जो नाम है उसी को बोलते हैं हम एनोसेल। तो इस एनोसेल पे हम हेलोजिनेशन करेंगे, पहली रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन नाइट्रेशन। इसी का तीसरा पार्ट होगा फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये भी तीसरी रिएक्शन है। और ये तीनों टाइप के रिएक्शन, चाहे हेलोजिनेशन हो गई, चाहे नाइट्रेशन हो गई, और ये चाहे फ्रीडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन और असाइलेशन, ये दो टाइप की जो रिएक्शन है, ये सब किस टाइप की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम देखेंगे इस वीडियो में, हम देखेंगे सिर्फ हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। और ये फ्रीडल क्राफ्ट क्योंकि काफी फेमस है तो इसको हम अलग से देख लेंगे इन दोनों को। तो इस वीडियो में हम हेलोजिनेशन देखेंगे, नाइट्रेशन देखेंगे, एनएसएल का। ठीक है, और ये किस टाइप की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ रखी है। तो जी, तो हम सीधे चलते हैं रिएक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एनिसोल। हेलोजिनेशन ऑफ एनिसोल ये देख लेते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है। तो देखो जनरली क्या होगा इसमें, हेलोजिनेशन ऑफ एनिसोल में, ये आपका एनिसोल है, ऑक्सीजन, CH3। जनरली जब हम हेलोजिनेशन करते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो हम कोई लुइस एसिड लेते हैं। लुइस एसिड क्या काम करता है? लुइस एसिड लेते हैं, जैसे FeBr3 या AlCl3, इस तरह के हम लुइस एसिड देते हैं, जो कि इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। और फिर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि किस टाइप की रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी उसको इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनता है और वो जाके फिर आपकी इस रिंग पे जाके अटैच हो जाता है और आपका हेलोजिनेशन हो जाता है। ये होता है जनरली। तो वो हम बनाते हैं लुइस एसिड की मदद से। वो लुइस एसिड FeBr3 हो सकता है, या देखो ये ब्रोमीन आ गया इसमें, हेलोजन AlCl3 हो सकता है, जिसमें देखो क्लोरीन आ गया। पर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर की वजह से ही यहाँ पर ये रिंग को एक्टिवेट करके रखेगा। तो हमें कोई बाहर से लुइस एसिड या FeBr3 या AlCl3 टाइप का कोई बाहर हमें एसिड लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका लोन पेयर है इस ऑक्सीजन पे, ये इस रिंग के ऊपर एक्टिवेट करके रखेगा इस रिंग को, और बेसिकली इस रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जो हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा वो जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे। तो वो एक्टिवेट जो होता है, एक्टिवेट मतलब इलेक्ट्रॉन रिच बनाना बेंजीन रिंग को, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच ये दो लोन पेयर ऑक्सीजन पे जो ऑलरेडी है मिथॉक्सी ग्रुप के, उसकी वजह से रहेंगे। तो हमें बाहर से कोई एसिड लेने की जरूरत नहीं है इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब होगा क्या इसमें? बेसिकली क्या होगा कि जैसे हमारा एनिसोल है, इसको लिख दिया मैंने एनिसोल, ये रिएक्ट करेगा, हम मान लो Br2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, अभी ये Br2 है, इस Br2 को जरा ध्यान से देखो, ये है Br2 यानी ब्रोमीन के दो आइटम। और हमें पता है ब्रोमीन क्या है? हेलोजन है, और हेलोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां जो बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है। सिमिलरली दूसरे ब्रोमीन पे भी 7 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां बॉन्ड बनाने में। अब होगा क्या कि ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो ब्रोमीन है, ये वाला जो ब्रोमीन है, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ऑरेंज वाला, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, बॉन्ड जब टूटा तो ये क्या बन गया? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? इसके पास 6 रह गए, 1 2 3 4 5 6। और मैंने बोला कि कितने होने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इसके पास तो 6, यानी कि एक कम हो गया। तो इसके पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो ब्रोमीन है इसके पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो Br+ है, पॉजिटिव चार्ज वाला ब्रोमीन, यही एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब पसंद है कोई चीज, तो इलेक्ट्रॉन पसंद है इसको, क्योंकि एक तो
जो हैलोजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना की उनकी टेंडेंसी होती है। पर यहाँ तो ये हैलोजन है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बहुत ही बड़ा सुपर इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये सुपर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, डेस्परेटली चाहिए इसको Br प्लस को। तो ये जो Br प्लस है ये जाके इस अब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ये लोन पेयर ऊपर ऑक्सीजन के हैं। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखो, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर आगे अपने इलेक्ट्रॉन पहुँचाएगा। तो स्टेप के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आपके रिंग, और ध्यान रखना ये जो एनिसोल है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पर ज़्यादा है, ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पता है ना तुम्हें क्या होती है, जैसे हमारा ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये भी पोजीशन ऑर्थो होती है, ये वाली पोजीशन पैरा होती है, और ये दोनों पोजीशन मेटा होती है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है ये जो है आपका एनिसोल, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, ऑर्थो पोजीशन पे, यानी ये वाली ऑर्थो पोजीशन पे होंगे, या फिर इस पे होंगे, या फिर पैरा पोजीशन। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे होती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब ये ऑर्थो और पैरा को की तरफ डायरेक्शन देता है जब ये ब्रोमीन हम जाके अटैक करेंगे इस रिंग पे, ठीक है। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन आपके इस ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है, इसके हर कार्बन के साथ ऐसे हाइड्रोजन अटैच होता है, ऐसे हाइड्रोजन अटैच होता है ना, हर कार्बन के साथ इसका हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ध्यान से देखो, जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये जो येलो कलर से मैंने करा है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये ऊपर तो OCH3 एज इट इज, और ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, बाकी के दो बॉन्ड एज इट इज। ये पाई बॉन्ड जब टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, बाहर चला गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको येलो से दिखा देता हूँ मैं, ये रहा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्या है, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन फाइल मतलब पसंद कर रहा है, तो ये ब्रोमीन जाके यहाँ पर अटैक करेगा। तो इसके बाद क्या होगा, स्टेप के बाद ये OCH3 एज इट इज, और ये ब्रोमीन जाके, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अटैक करेगा, ये ब्रोमीन यहाँ पर जाके अटैक करेगा। और मैंने कहा आपको हर बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले कार्बन के पॉइंट पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तभी तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे। हमें पता है कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, उसके ऊपर 4 बॉन्ड होते हैं। तो अगर इस वाले कार्बन को आप देखो तो कितने बॉन्ड हो गए, 4 हो गए। देखो पिंक कलर से दिखाता हूँ, 1, ये हाइड्रोजन वाला 2, ये ब्रोमीन वाला 3 और ये वाला 4, अब 4 हुए। तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हम बनाते नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब रिंग क्या चाहती है कि उसकी एरोमेटिसिटी पूरी हो, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट गया, एरोमेटिसिटी मतलब उसके ये तीनों बॉन्ड होने चाहिए अंदर। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये डेस्परेटली इस रिंग को लीव करेगा एज अ प्रोटोन, हाइड्रोजन प्रोटोन इस रिंग को लीव करेगा अपने पीछे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, वो वापस यहाँ पर चल जाएंगे और एरोमेटिसिटी बन जाएगी। तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, उससे वापस बॉन्ड बन गया, बाकी सब एज इट इज, और ये ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड हो गया। तो ये आपका बन गया ब्रोमिनेशन हो गया, हेलोजनेशन हो गया, ब्रोमीन ऐड हो गया आपका मिथॉक्सी ग्रुप पे या फिर एनासोल पे। अब ध्यान रखना, ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे ऐड हुआ है, ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो ये जो पना है ना, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब मैंने क्या बोला था कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है एनिसोल, तो मतलब ये यहाँ पर भी ऐड हो सकता है। सेम चीज, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे ही मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। ये भी एक प्रोडक्ट है, पर ये माइनर प्रोडक्ट है। अगर आपसे कोई पूछे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट आपका जब पैरा पोजीशन पे, यानी कि इस वाली पोजीशन पे आपका ये ब्रोमीन जाके ऐड होगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। सेम ही प्रोसेस होगा, सेम, ये ब्रोमीन टूटेगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा उस केस में, और यहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन बैठेंगे और ये वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पर जाके अटैक कर जाएगा। तो पैरा पोजीशन पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़, आसान भाषा में बोले भीड़। तो देखो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है ना, ये OCH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हम जोड़ेंगे ब्रोमीन, तो ये पास पास है, ग्रुप दोनों पास पास है, तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। पर पैरा पोजीशन इस OCH3 ग्रुप से दूर है, तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउड, आसान भाषा में स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउड, तो क्राउड वहाँ पर दूर है।
तो इसलिए पैरा पोजिशन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये था आपका हैलोजिनेशन ऑफ एनिसोल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल में क्या होता है। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, देखो नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल में क्या होगा, आपका नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा, NO2 जिसको हम बोलते हैं एनिसोल पे। इस केस में क्या होगा, देखो हमारा ये रहा एनिसोल, एनिसोल, एनिसोल मतलब ऑक्सीजन मिथॉक्सी ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, ये मीथेन और ये ऑक्सीजन, तो मिथॉक्सी ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एनिसोल। तो मैंने आपको बता दिया कि एनिसोल कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, अभी प्रीवियसली बताया, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ज्यादा होती है। तो इस केस में भी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा नाइट्रो एनिसोल बनेगा। तो इस बार मैं पैरा पोजिशन पे डाल के दिखाऊंगा, है ना। तो होगा क्या, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट हम यूज करेंगे इसमें। कंसंट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड हम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब होगा क्या कि ये जो दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे ना, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो आपका नाइट्रो ग्रुप बनता है। अब कैसे बनता है, अगर आप वो डिटेल में जानना चाह रहे हो, यहाँ देख लो, जैसे HNO3 है तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, तो ये HNO3 का आपका स्ट्रक्चर है। तो हमें पता है ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 2 बॉन्ड के साथ बने हुए हैं, तो 6। इस केस में 6 पूरे, और यहाँ पर 1 2 4। ठीक, अब होगा क्या कि HNO3 है और ये जो H2SO4 है ये डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में। और डिसोसिएट कैसे होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा एसिड है, तो एसिड का बिहेवियर होता है हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट करना। तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करेगा और क्या बन जाएगा, HSO4 H+ और HSO4-। तो HSO4- ये पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, और ये क्या करेगा, H2SO4 इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर देगा। तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन कहाँ डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो अपना 1 लोन पेयर यूज करके इस हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेगा। तो इस स्ट्रक्चर के बाद क्या बनेगा, इस रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अभी हम सिर्फ नाइट्रो ग्रुप बना रहे हैं, इन दोनों को मिक्स करके, नाइट्रो ग्रुप बना रहे हैं। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि इन दोनों को मिलकर नाइट्रो ग्रुप हो गया, पर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि HNO3 और H2SO4 जब मिलते हैं तो नाइट्रो ग्रुप कैसे बनेगा। ज्यादातर चैनल्स पे सिर्फ इतना ही बताया हुआ है कि NO2 और उसके बाद आपको सीधे रिएक्शन करवा दी, लेकिन यहाँ पर अगर डिटेल में समझना है तो ऐसे है। क्या होगा इसमें, NO2 और ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अभी ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन जुड़ा, तो 2 लोन पेयर इसने यूज करे, तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो क्या क्या हो गया, एक और हाइड्रोजन जाके H+ वाला यहाँ पर जुड़ गया, तो ये H2 हो गया। अब H2O क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। H2 क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो वाटर जो है ये लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लेके लीव हो जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या बनेगा, अभी सिर्फ हम नाइट्रो ग्रुप, ये जो हम ऐड करेंगे ना, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप ऐड करना, तो वो बना रहे हैं हम। तो कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ने अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन दिया है HNO3 को, तो ये आपका H2 बना, जो कि एक लिविंग ग्रुप है। ठीक, इस स्टेप के बाद क्या बनेगा आपका, देखो ये नाइट्रोजन, उसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर, और नीचे ये लिविंग ग्रुप चला गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन और ये 4 5 6, और ध्यान रखना इसके ऊपर -1 चार्ज है। और अब हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखो कितना, 1 2 3 ही है, यानी कि इसके ऊपर +2 चार्ज है। अब होता क्या है कि जो भी आइटम होता है, कोई सा भी आइटम हो, उसके ऊपर 1 से ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए, तो -1 हो या +1 हो। उससे ज़्यादा चार्ज अगर हो तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, और ये नाइट्रोजन पे 1 से ज़्यादा यानी कि +2 चार्ज आ गया, तो क्या होगा, ये जो आपका है 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज करके यहाँ पर वापस से डबल बॉन्ड बनेगा। क्या होगा, नाइट्रोजन, उसके बाद फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पर 2 लोन पेयर। अब ये स्टेबल हो गया, पर यहाँ पर अभी भी क्या है, +1 चार्ज तो है ही नाइट्रोजन पे, क्योंकि +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, बॉन्ड बना, तो +1 चार्ज हो। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो बना ना आपका, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम ग्रुप। नाइट्रोनियम ग्रुप, 4 बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5वां नहीं है, तो इसका मतलब +1 चार्ज है। तो ये आपका बन गया नाइट्रोनियम ग्रुप, इसके ऊपर +1 चार्ज है। अब क्या होगा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नाइट्रोनियम ग्रुप हमारा बन गया, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 को यूज करके हमने
नाइट्रोनियम ग्रुप बना दिया। अब जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको देखो, ये हमारा एनिसोल और हमारा ये बन गया नाइट्रोनियम ग्रुप, ठीक है, ये बनेगा, हाँ ये बन गया हमारा नाइट्रोनियम ग्रुप और नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है। अब होगा क्या, ये जो बॉन्ड है आपका, अभी क्या है, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज एक्ट करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब होता क्या, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये दोनों क्या है, एक तरह के बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं, मतलब इनको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद है। पर यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे, तो इसका मतलब इसको बिल्कुल पसंद नहीं है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो एक तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग या सुपर इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है वो, सुपर इलेक्ट्रोफाइल। सुपर इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हर हाल में। तो अब क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है, जो बेंजीन रिंग है, ये अपना पैरा पोजिशन में दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। तो पैरा पोजिशन पे ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये टूटेगा, और टूट के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखना इस स्टेप के बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, ऊपर OCH3 तो है ही, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज है ही। क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा, सीधे जाके यहाँ पर ऐसे अटैक कर जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, CH3, और यहाँ पर से ये जो बॉन्ड टूटा, ये जो ऑरेंज वाला बॉन्ड टूटा, इसकी वजह से इस रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई। एरोमेटिसिटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो अब ध्यान रखना, जैसे ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दोनों तरफ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। तो अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड बन गए, ये देखो 1 2 3 4, और ये बेंजीन रिंग वाला 5। तो ऑक्सीजन के पास 5 बॉन्ड बन गए, जो कि ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर रहा है, ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ऑक्टेट रूल से ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब एक बॉन्ड इसको कम करना पड़ेगा नाइट्रोजन को। तो वापस से क्या होगा, वापस से सेम सिचुएशन होगी कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जाके इस ऑक्सीजन पे बैठेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, ये आपका OCH3 एज इट इज। मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और एक ये वाला बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड ही रह गया, तो इसके पास वापस से इलेक्ट्रॉन आ गए, लोन पेयर। तो यहाँ पर 3 लोन पेयर हो गए, तो इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 और छातवा ये -1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास +1 इलेक्ट्रॉन है ही, क्योंकि देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड कितने 1 2 3 4, और 5वां नहीं है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 ही हैं, +1 है, और ये ऑक्सीजन आपका 2 लोन पेयर के साथ बैलेंस है। तो ओवरऑल तो -1 और +1 चार्ज ओवरऑल इस नाइट्रो ग्रुप पे क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है। तो अब ये नाइट्रोजन आपका यहाँ पर जुड़ गया, और ये एक्ट हो गया आपका, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। अब हमें पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि बेंजीन रिंग में हर कार्बन के साथ ऐसे हाइड्रोजन अटैच होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ जहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है जाके, वहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, और भी एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब हमने जो प्रीवियस पेज में देखो, यहाँ देखो, यहाँ H2O लिविंग ग्रुप बनाया था ना, ये H2O लिविंग ग्रुप ये निकला था बाहर। तो ये H2O, ये जो H2O है, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये इस हाइड्रोजन को अपने एक लोन पेयर यूज करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन एज अ हाइड्रोजन प्रोटॉन लीव कर जाएगा यहाँ से। और हाइड्रोजन प्रोटॉन जब ये लीव करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, यहाँ देखो नेक्स्ट बन गया नाइट्रेशन, ये OCH3, और ये जो ग्रीन वाला जो हाइड्रोजन प्रोटॉन निकला, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ निकला, वो आपके वाटर मॉलिक्यूल में जाके ऐड हुआ और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ गया। तो ये यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बन गया, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक। और ये हमारा नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो, आपका अटैच हो गया। अब आप इसको बोल सकते हो नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे आपको बॉन्ड से नहीं दिखाना तो NO2 लिख सकते हो, और ये पैरा पोजिशन पे बात। तो ये हो गया हमारा नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है। क्या हुआ, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो एनिसोल होता है, ये कैसा होता है, ऑर्थो
पैरा डायरेक्टिंग होती है। तो मैंने यहाँ पर पैरा आपको पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप ऐड करके दिखाया है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे ही मेजर प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप ऐड हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ OCH3 ग्रुप बिल्कुल नाइट्रो ग्रुप के पास ही होगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउड ज्यादा है, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट या मोर स्टेबल प्रोडक्ट ये पैरा पोजीशन पे जब नाइट्रो ऐड होता है वो होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों दिखा दी, यहाँ पर पैरा पोजीशन पे आपको नाइट्रो ऐड करके दिखा दिया था, और सेम केस मैंने आपको हेलोजिनेशन में जब आपका ब्रोमीन ऐड हुआ तो मैंने ऑर्थो पोजीशन पे जो कि माइनर प्रोडक्ट था वो करके दिखा दिया, मेजर प्रोडक्ट इसका भी पैरा में होगा। ठीक है, तो ये है आपका हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। राइट, थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं। कंक्लूजन हमने क्या पढ़ा वो समझ लेते हैं, ना होता कि तो बेसिकली हमने एनिसोल लिया, ये होता है एनिसोल, बेंजीन के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, मिथॉक्सी, ये मिथेन और ये ऑक्सीजन, तो मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी ग्रुप जब जुड़ा होता है तो हमने पहले इसका ब्रोमिनेशन किया, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म आपने सीख लिया, आपका OCH3 ऑर्थो पोजीशन पे आपका ब्रोमीन जुड़ गया, और एक और प्रोडक्ट बन सकता है आपका, प्लस कर दो यहाँ बीच में, पैरा पोजीशन पे आपका ब्रोमीन, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पैरा पोजीशन वाला है वही आपका मेजर प्रोडक्ट है, और ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमने पहली रिएक्शन पढ़ी जिसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन, सेकंड रिएक्शन हमने पढ़ी जिसमें वही आपका सेम एनिसोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे मिथॉक्सी ग्रुप आपका जब ऐड होता है उसको बोलते हैं एनिसोल। तो ये हमने रिएक्ट किया कंसंट्रेटेड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया, तो इन दोनों ने मिलकर नाइट्रो ग्रुप बनाया, जो कि हमने यहाँ देखा कैसे बनता है नाइट्रो ग्रुप, देखा ना नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो HNO3 और ये H2SO4 आपका हाइड्रोजन प्रोटॉन दे देता है, यहाँ पर जुड़ जाता है OH पे जाके, फिर ये H2O बन जाता है और ये H2 लिविंग ग्रुप हो जाता है, तो फिर ये नाइट्रो ग्रुप बन जाता है आपका, मैंने पढ़ लिया डिटेल में। तो आप यहाँ समझो बस ये दोनों जो है कंसंट्रेटेड HNO3 और ये जो कैटलिस्ट H2SO4 ये नाइट्रो ग्रुप बनाता है, और वो नाइट्रो ग्रुप जाके आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप, तो ये या तो नाइट्रो ग्रुप आपका ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा, या फिर दूसरा प्रोडक्ट आपका मिथॉक्सी ग्रुप, और ये जुड़ गया नाइट्रो ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे। इस केस में भी आपका पैरा वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा पोजीशन वाला क्यों है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब में बोलते हैं ना स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब आसान भाषा में आप समझो तो क्राउड वहां पर कम है, तो वो इजीली अटैक कर पाता है इस रिंग पे। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ ब्रोमीन, इस वाले केस में जैसे ब्रोमीन जो ऐड हुआ है वो ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप है, तो दोनों पास है, तो भीड़ ज्यादा है यहाँ पर ऑर्थो ग्रुप पे, तो इसलिए माइनर ग्रुप है, कम स्टेबल है इसलिए माइनर है। ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप, और उससे काफी दूर है ब्रोमीन, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यानी कि भीड़ क्राउड कम है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है, और सेम इस केस में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया हेलोजिनेशन, और ये क्या पढ़ा हमने, नाइट्रेशन। और ये दोनों किस टाइप की रिएक्शन है, EAS यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि इसमें ये ब्रोमीन आपका एज एन सुपर इलेक्ट्रोफाइल होता है, तब जाके बेंजीन रिंग पर अटैच होता है। इस केस में आपका ये नाइट्रो ग्रुप एक सुपर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और आपका बेंजीन रिंग पर जाके अटैच कर देता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन फाइल, मतलब ये वर्ड बना है, इलेक्ट्रॉन फाइल मतलब कोई चीज जिसको हम पसंद करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा, क्योंकि उसको स्टेबल होना है, न्यूट्रल होना है, तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पसंद करके इन दोनों पोजीशन पे अटैच हो जाता है। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है बेंजीन रिंग में, तो इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जाके दोनों अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एनासोल का खेल। अब हम इसमें नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट और फ्रीडल एसेलेशन रिएक्शन, वो भी सेम ही होगा प्रोसेस आपका, बिल्कुल एग्जैक्टली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी पॉपुलर सी है, नाम के साथ है, तो आपको पेपर में आने के चांस है और इजीली आप समझ पाओगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।